गली में लाश भरा हुआ था भाई साहब, कंप्लीट। किसके बेटे थे, किन माओं को तो पता ही नहीं कि किसकी मांग खोई, किसकी कोख खोई, किसकी राखी खोई। तो वो चीज़ें भी तो स्मरण, सब जिंदा मुर्दा भर लेते थे। सरजू जी में तो मर जाएंगे, यहाँ बचे रहेंगे तो ठीक है। ये चीज़ नहीं भूलती है, क्योंकि वो हाथ हिला रहा था ना, बोल तो पाई नहीं रहा, ऐसे तब मुंह में गोली मारी गई, उसके मुंह में ही उतार दिया था। और भी मारा होगा, लेकिन मुंह में भी मारते देख तो ये सब चीज़ें सब कहने लगे कि इस सेठाराम को गोली मार दे, मुंह में ही उतार दे रहे हैं। तो कितने तो कुएं में गिर गए होंगे, पुलिस निकाल ले गई थी। एक तब 30 को अशोक सिंघल जब यहाँ सब लाठीचार्ज सड़क पे हुआ तो छोटी छावनी महाराज जी ने तो जो नाम आपने सुना है अब तक और आगे भी सुनेंगे, आपके बच्चे सुनेंगे, आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी कि कोई कोठारी ब्रदर्स थे जो कि कार सेवा के दौरान उनकी हत्याएं हो गई थी, गोलियों से शहीद हो गए थे यहाँ पे। तो ये जो जगह है आज से 30 साल पहले 90s के टाइम में क्या महत्व रखता है, यहाँ पे क्या कुछ घटनाएं हुई थी, और यहाँ के जो साक्ष्यों से बात करवाऊंगा आपकी, जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने अपने आंखों से देखा था कि क्या कुछ हुआ था यहाँ पे। हम जो रामलला के दर्शन कर रहे हैं, ये जो 550 साल के बाद जो परिश्रम का जो नतीजा आपको दिख रहा है कि हमारे आगे पीछे चारों तरफ आप सिर्फ आदमी, राम भक्त, श्रद्धालु ही देख सकते हो। ये तब ऐसा नहीं हुआ करती थी, ये तब बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पे जो हुआ था, ये गली बिल्कुल आम नहीं है, यहीं पे कोठारी ब्रदर्स की हत्या हुई थी। ये गलियाँ चीख चीख के बोलती है कि किस तरीके से राम जी ने और सर जी ने अपनी प्राण यहाँ पे इन्हीं गलियों पे तड़प तड़प के अपने प्राण गंवाए थे। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वॉक थ्रू में जो अभी का जो आप फेस देख रहे हैं, इंटरफेस देख रहे हैं, ये वो घर है जिनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। सुनिए कहानियाँ इस गली के बारे में, इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस चौखट के बारे में, जिस घर के बारे में, इस पवित्र घर के बारे में। रामायणी ओम श्री भारती जी का मकान है ये, ठीक है, जो कि बहुत पूजनीय है। राम जी के बगल में भी रख दोगे उनको तो हद तक गलत नहीं होगा। सो यहाँ पे जो विटनेस है, जिन्होंने देखा था इन सब चीज़ों को, और माझी जो कथावाचक है, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो ये वो घर है। पहले एक बार माँ जी से बात करते हैं, उसके बाद तो आपको गलियों को दिखाया और बाहर से घर का मैंने आपको मेन सरफेस दिखाया था। अभी हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं जो बहुत खास हैं, जिनके पास इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों के साक्ष्य और ज्ञान है, और जो विटनेस रही है, जो साक्षी रही है इन सब जैसे चीज़ों के 90s के डिकेड में जो हुई थी। और हम अभी घर के अंदर हैं और माँ जी अभी यहीं पे बैठी हुई हैं और हम लोग जा रहे हैं उनसे बात करने। तो चलिए बड़ी विनम्रता से माँ जी के साथ बात करते हैं। और माँ जी हमसे जुड़ चुकी हैं और माँ जी के पास मैं पहले तो अनुमति से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ अपने इस कार्य के लिए। उसके बाद बैठता हूँ। बैठ जाए माँ जी। माँ जी, ऐसा मतलब आज के युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब राम मंदिर बन गया, अयोध्या पूरा रोशन हो गया, लोग आ रहे हैं, राम जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। लोग बहुत ऐसे मतलब आज के जनरेशन के युवा पीढ़ी है जो चीज़ों को से अवगत नहीं है, उनको बताया नहीं गया है, या फिर वो सोशल मीडिया या फिर किसी टीवी प्लेटफॉर्म से वो चीज़ों को जानते नहीं हैं, बट उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी दरमियान माँ जी हम अयोध्या में शूट कर रहे थे। आज हम 12 दिन से अयोध्या में हैं। अयोध्या से हमने 12 संस्करण दिए हैं, देश भर में शूट किए हैं, मगर इस जगह को नहीं छोड़ सकते थे। सहसा हमने इस चीज़ों को महसूस किया और लोगों से बात की और फिर ढूंढने लगे उस गली को, उस जगह को जहाँ पे वो तमाम चीज़ें हुई थी, जहाँ पे कोठारी ब्रदर्स ने अंतिम सांसें ली थी। और उस समय के और उस तत्वाधान के कहीं ना कहीं साक्षी रही हैं आप। तो पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको माता जी, आशीर्वाद लेता हूँ आपसे, इजाज़त चाहता हूँ बात करने का आपसे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माता जी। तो आप अपना परिचय से स्टार्ट कर सकती हैं। मैं डॉक्टर ओम श्री भारती शुक्ला, रामायणी हूँ, भागवत व्यास भी हूँ, और कथा यात्राओं के दौरान तो परिचय हो जाना स्वाभाविक है। दक्षिण भारत को छोड़ करके उत्तर भारत में कहीं बचा नहीं है, और पूर्वांचल खास मैं गई हूँ, बिहार का तो कोई जिला ही नहीं बचा है। औपचारिक क्वेश्चन है माँ जी, बहुत मतलब लाजमी सा सवाल है, जो ना जाने कितने टीवी वालों ने और प्रेस वालों ने, प्रिंट, डिजिटल और वेरीफाइड नेशनल टेलीविजन ने आपसे किया होगा। सो इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं माँ जी। क्या कुछ 2 दिसंबर की या 2 नवंबर और 30 अक्टूबर की सुबह को क्या कुछ देखा था माँ जी आपने 1990 में? अक्टूबर को तो
ये अयोध्या बिल्कुल सुनी थी। कार सेवक गन्ने के खेतों में अपना आ करके पैदल चल चल के कैसे आए थे वहीं तक। उनके कुछ लोग हमारे पास दिवाली से आते कौन सा खेत माँ जी? ये जो अयोध्या के चारों तरफ जो खेत है, जी का, तो उसी में इन लोगों ने ये शरण ली थी, क्योंकि मुलायम सिंह ने किसने माँ जी, किसने? मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो परिक्रमा कैसे होगी? परिक्रमा, हाँ, परिक्रमा पर कर्फ्यू लगा दिया ना, तो कर्फ्यू में आप अपने घर से कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो ये चुनौतियां सुन करके जो हिंदू युवा था, अब उसके परिवार के लोग अयोध्या में फंसे थे। ये समझ लीजिए कि एक तरह से वो राक्षसी वृत्तियां जो है तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनमें आ गई थी, और उन्होंने पूरी बैरिकेड करा दिया। राम भी तो परिक्रमा करते थे। यहाँ 4 परिक्रमाएं होती थी, 14 कोसी, पंचकोसी, अंतर्गृही 2.5 कोस की और एक रामलला की। और ये अंतर्गृह 2.5 कोस की 2.5 कोस की वो अयोध्या के खास 11-12 मंदिर ऐसे थे। प्राचीन में तो इतने मंदिरों का ही नगर था, आश्रम थे, तो उनकी परिक्रमा लोग कर लेते थे जो अशक्य होते थे। माँ जी तो वहाँ से और परिक्रमा रोक दी ना, चारों रोक दी। बताइए माँ जी, सुबह में क्या देखा आपने? केवल कार सेवकों का जत्था लेकर के आए। 30 अक्टूबर की घटना बता रहे हैं। अशोक सिंघल जी, वामदेव जी, गिरिराज किशोर जी और एक कोई बाबा रामचंद्र परमहंस जी, यही 4 लोग थे। पीछे राम भक्त थे इनके, और हमारे यहाँ जो इनके वरिष्ठ नेता रुके हुए थे, संघ के अधिकारी बलवंत राय गर्ग हरियाणा कैथल के थे, राजस्थान के महेंद्र अरोड़ा जी थे, और वो शहीद हो गए वो, और ये लोग बच गए। कांतिलाल ये उसी दिन शहीद हुए थे? उसी दिन, ये 2 नवंबर को हुए हैं। और कांतिलाल भुज से आए हुए थे, ओम प्रकाश शर्मा, मदन लाल, गणपत शर्मा, ये सब वहाँ से राजस्थान के थे। तो इस तरह से पूरा भारत यहाँ इकट्ठा था। कलकत्ता से राम शरद कोठारी थे ही। तो जो राजस्थान वाले थे प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जी, उन्होंने इस कमरे में राम शरद कोठारी जितने भी राजस्थान के थे, कलकत्ता के थे, यहाँ रोक दिया था। उनका था कुछ हाँ, इन्हीं कमरों में वो लोग रुक गए थे। तो वो लोग रुके थे कि छुपे थे? वो सब रुके नहीं थे, छिपे थे आकर के। यहाँ रुकते कैसे? यह तो पुलिस अंडर कस्टडी में था। तब तो उसी दिन अरेस्ट हो जाते। बाहर भुल्लर खड़ा था। भुल्लर मतलब? वही मिलिट्री का कोई अधिकारी था, वरिष्ठ DIG DG कुछ रहा होगा। उनका नाम था ये? या आप लोग क्षेत्रीय भाषा में उनको नाम ही था उसका। भुल्लर जाति थी या गांव का था, सरदार था वो, पहचान सकते हैं। उसकी फोटो है हमारे पास, बहुत प्रचारित हुआ। अच्छा माँ जी, एक इम्पोर्टेंट, उसी ने दरवाज़ा तोड़ा, फिर सारी फोर्स नीचे से आ गई, ऊपर वाले आ गए। फिर ऊपर वालों उन लोगों ने बताया कि इसमें तो ये दरवाज़ा तोड़ा, तो इसमें 25-30 थे, और उन कमरों में थे मंदिर के आगे। उनके भी फाटक गोली मार के ही फाटक तोड़ा। अच्छा माँ जी एक बात बताइए, जब शरद कोठारी जो राम कोठारी जो लोग भाग के इधर आए थे, वो तारीख 2 नवंबर था ना, उस दिन वो लोग सुरक्षित थे। तो वो लोग जब इधर भाग के आए थे इस घर में जहाँ हम अभी बैठे हुए थे, तो क्या एकाएक आपसे सामना हुआ? तो उनको देखा था आपने उस दिन? वो तो उनका भाई, चाचा का लड़का बचा, तब पता लगा राम शरद। हम उनके जो मुखिया थे उनसे परिचित थे ना, हमारे पास उनके मुख से आपको ये बातें पता चली? हाँ, वो नंदलाल लेके आया ना अपने चाचा को, पूर्णिमा को। अच्छा। तो उसने कहा कि हम लोग यहीं बचे थे और राम शरद के वो भगवे छूटे हुए थे ना, तब जब फोटो दिखाया, तब हमने कहा अरे ये तो हमारे यहाँ ही रुके थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उन दोनों लड़कों से आप पहले मिल चुके थे, लेकिन चूंकि उनके बारे में कोई आइडेंटिटी नहीं थी। अब इतनी भीड़ थी उसमें, चाय पीते थे और खाना भी खाते थे और जलपान भी होता था, और कई बार यहाँ से बन के भी चला जाता था। आपको यहाँ पे गौरतलब है कि एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब वो लोग यहाँ पे आए थे इधर, तो माँ जी यहाँ पे अवेलेबल थी, और वो लोग जब छुपने के लिए आए थे, जब कार सेवक लोग अयोध्या के विभिन्न गलियों में भागने लगे थे, तो वो लोग आके इधर ही दिखा दीजिए, वो सामने वाला रूम में छुपे हुए थे, ठीक है। और उधर जो छुपे हुए थे वो लोग, तो माँ जी से उनका मिलना हुआ था, लेकिन माँ जी को पहले से आइडेंटिटी नहीं पता थी। इसलिए जब बाद में कोठारी ब्रदर्स के घर से लोग आए, तब माँ जी को उन चीज़ों के बारे में पता चला। तो क्या हुआ जब वो लोग आए? तो इस दरवाज़ा तोड़ा, और जैसे सारे सेठाराम था, सारे कार सेवकों को ले गए। तो महेंद्र अरोड़ा जो है, जब खींच के पुलिस ले गई, तो ये दरवाज़ा तो महेंद्र अरोड़ा जी को नहीं,
उन सबको खींच के ले गई थी डंडा मार मार के। तो महेंद्र अरोड़ा निकल पड़े ना बचाने के लिए, और तमाम लोगों को बचा के भी लाए। जो कुछ को इसमें खोस दिए, यहाँ ताला डाल दिए। अब जहाँ जहाँ पुराना ताला और इस तरह से नहीं दिख रहा था, लेकिन उस कमरे के 25-30 लोग एकदम जो चले गए थे उसमें कोई बचा नहीं, क्योंकि घसीटते हुए मार के घायल कर दिया तो चल उठ सकते ही नहीं थे, और घसीट के ले जाके तो वहाँ गोली मारी। और दूसरा भाई जो है वो अपने भाई को बचाने के लिए, जैसे बाउंड्री बनी थी ना, चारों तरफ बाउंड्री थी, बाउंड्री हम आपको दिखा देंगे, तो वो बाउंड्री पर से चढ़ के वो कूदा, उसको भी मार दी, और पूरी वो गली लाश से ही पट गई थी। और उधर से जो आए वो कितने तो कुएं में गिर गए होंगे, पुलिस निकाल ले गई थी। एक तब पता लगा जब एक लाश ऊपर आई, वो छूट गई थी पूरी, तब पता लगा कुएं में थी, क्योंकि गौशाला से ही तो कार सेवक आए थे, वहाँ से गौशाला खुला था गैया की वजह से। तो गौशाले से घुसे तो दरवाज़ा आप खोलते और बंद करते हुए आए, तो फोर्स भी उनके पीछे आई, दरवाज़ा तोड़ते और खोलते, सब दरवाजे तोड़ दिए। और आप कितने खुशकिस्मत है, आपने कोठारी ब्रदर्स को अपने हाथ से कुछ चाय और नाश्ता वगैरह। तो अक्सर आना जाना रहता था ना। उस दिन नहा करके सरजू जी से आए थे, और चाय बन रही थी, चना छौंक के तैयार था, पर सब मतलब 30 अक्टूबर, अच्छा मतलब माजी 30 अक्टूबर से 2 दिसंबर के बीच में वो बहुत बार आ चुके थे यहाँ पे कोठारी ब्रदर्स। इसके पहले भी इसके अच्छा ये मतलब गौरतलब कीजिए एक बात को कि 30 अक्टूबर 1990 को ये बीच बीच में आया करते थे, लेकिन जब कहीं कुछ मिलता ही नहीं, जैसे यहाँ से चाय वाय लेके इनके जो थे महेंद्र अरोड़ा जी और सब लोग थे कार्यकर्ता इनके, वो ले जाते थे ना, दूध के डिब्बे में भर के खिचड़ी है, चाय है, जलपान का। और जैसे देर हो नहीं पहुँचे तो एक आध लोग वहाँ से पता लगाने 2-4 लोग आ जाते थे, तो उस पुलिस को शक भी नहीं होता था, किसी की एंट्री तो थी नहीं, फिर वो लोग मदद भी करते थे। और इस तरह आना जाना 20 दिन से थे, दिवाली पहले से ही आना जाना बना था। तभी तो पुलिस ने इस पर 30 तारीख को यहाँ कैप्चर कर लिया, पहले यही कैप्चर किया। 30 को अशोक सिंघल जब यहाँ सब लाठीचार्ज सड़क पे हुआ, तो छोटी छावनी महाराज जी, नृत्य गोपाल दास जी, अशोक सिंघल सब गौशाला से होके आए, तो महाराज जी तो मंदिर में चले गए, अशोक सिंघल उस कमरे में चले गए, वो मंदिर के। हाँ हाँ, ये खुला है कमरा, तो जो है उसका जो है सब जो है दरवाज़ा तोड़े, कार से खोल तो रहे नहीं थे, तो गोली से उसकी चौखट तोड़ दी ये चीज़। चौखट टूटी तो वो भी टूट गया, और फिर जो है खींच करके ले गए। अच्छा माँ जी, अशोक सिंघल जी कहाँ घायल हुए थे? अशोक सिंघल जी जब लाठी उनको कहाँ पड़ी थी सर पे? जब चल रहे थे तो वो किसी ने ईंटा मार दिया था। हाँ, ईंटा अशोक सिंघल जी को ईंटा कोई छत से मारा था या फिर मार दिया था, तो तभी, लेकिन वो बवाल ना हो इसलिए उन्होंने गमछा बांध के और ऐसे आंदोलन चल जाए। लेकिन जब बुरी तरह से लाठी चार्ज होने लगा तब सोचे आंदोलन खराब हो जाएगा, अगर वो कोई घटना घट गई तो वो भी बचने के लिए जो है उसी गौशाला के तरफ से आए यहाँ। जब शांत हो गया है सब, तब निकल के छोटी छावनी महाराज जी सभन में जाके बताया, तो 30 को ज़्यादा नहीं हुआ ना, क्योंकि हम लोगों से परमहंस जी ने कहा कि जब ये भीड़ आई कि भारतीय बच्ची चौराहा पार करा दीजिए, तो हमारे बगल में पुजारी कनक भवन का परिवार, उनकी पत्नी और सब मोहल्ले के औरतों को लेके हम लोग महिला जत्था लेके, अब हमको पुलिस ने धोखा दिया, हम लोग तो चौराहा पार कर गए। परमहंस बाबा तो चौराहा ही नहीं पार कर पाए, हनुमानगढ़ी कहाँ पहुँचते हो, हम लोग हनुमानगढ़ी होके कनक भवन, तो उधर से भी कोई जत्था आया हुआ था, उसको लीड कर परमानंद हंस बाबा ने कैसे नहीं पार किए? पुलिस बैरिकेड मारपीट करने लगी ना। अच्छा, उनको रोक दिया सब, तभी तो अशोक सिंघल वगैरह यहाँ आके छिपे। लाठी चार्ज होने लगा, आंसू गैस गोली सब चलने लगी, तो सब लोग भाग आए, और हम लोग तो आ भी नहीं सकते थे उस तरफ। तो वहाँ जब कनक भवन में गए तो देखे एक जत्था को लीड कर रहे थे अवधेश दास शास्त्री, यहाँ के चेयरमैन भी। कौन अवधेश दास शास्त्री? अवधेश दास शास्त्री जी बहुत अच्छे संत थे, शाखा औखा चलाते थे वो। तब उनको मार पड़ रही थी कनक भवन के पास, तो वो जब बाउंड्री फाँद धरे, हम लोग खींचे, फिर वो छूट जाए, शरीर भारी था। तो इसके बाद फिर कुछ समझौता हो गया, वहाँ हेलीकॉप्टर से गोली चलाई गई, तो 11 लोग जन्मभूमि पे उस दिन भी शहीद हुए थे। कहाँ पे माँ जी? जन्मभूमि। हाँ, राम जन्मभूमि में 11 लोग शहीद हुए, जहाँ पे टेंट में रामलला थे। हाँ, टेंट में बाद में आए, हाँ वही स्थान, टेंट में तो जब ढांचा ढहा है 92 के बाद आए ना,
इसके बाद इसके पहले तो अपनी जगह पे ही थे। मंदिर थोड़ी ना बाबर ने पूरा तोड़ा था, उसने केवल ढांचा ऊपर वाला तोड़ के बदल दिया था मस्जिद जगह। न कभी मस्जिद थी न कभी पूजा हुई, मस्जिद थी तो पूजा क्यों नहीं करते थे, वो नमाज़ पढ़ना चाहिए था ना, कभी नहीं नमाज़ पढ़ी गई है। यहाँ माँ जी हमें 1990 की अक्टूबर और नवंबर की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनको देखने के बाद हमारा गला रूंध गया। हम वो फोटोज आपको दिखा भी नहीं सकते कि कैसे लाशें पड़ी थी गलियों में और कैसे खून से सने हुए कपड़े माँ जी ने घरों में रखे थे। कोठारी ब्रदर्स जिस दिन उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी गोली से, हाँ। यूपी पुलिस की गोली से, जब मुलायम सिंह ने कहा कि मतलब अगर मतलब उन्होंने जब उनके ऑर्डरेंस पास हुई कि गोली चलाओ, मतलब अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होता है तो। नहीं थी, पता नहीं कौन सी पुलिस थी, यूपी पुलिस नहीं थी। गोली चलाने वालों में यूपी पुलिस नहीं थी, लेकिन ऑर्डर तो मुलायम सिंह जी का था। हाँ, बस उनका था। अच्छा, एक बात बताइए माँ जी, तो क्या सीआरपीएफ वगैरह थे और पता नहीं तो जिस दिन पुलिस थी। उस दिन का कैसा मतलब व्यू था माँ जी, कैसे वो लोगों को यहाँ पे जब सामने वाला कमरा में बंद है तो कैसे खींच के ले गए मार? तो तोड़ा ना दरवाजा, तो तोड़ करके जब लाठी चार्ज किया वो टूटा है गेट, तो उसके बाद भी एक कमरा था उसका भी दरवाजा तोड़ दिया। तो फिर उस कमरे में कितने लोग होंगे कम से कम? दोनों कमरे मिला के कम से कम 25-30 लोग थे। दो कमरा ही है, उधर भी दो कमरा, सारे को सबको खींच लिया। और खींच के जब तो जैसे वहाँ से भागे वहाँ गए, तब अब ये टूट चुका था, उनको नहीं पता था ना कि अंदर फोर्स है, इधर फोर्स आंगन में भरी हुई तो इसकी इसी कमरे में भागे, वहाँ भी फोर्स थी और 2-4 डंडा पड़ा और उन डंडों में कीलें थी, तो वो उससे घायल हुए, खून के फव्वारे छूट रहे थे। फिर तब जब गली में गए तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उस टाइम यहाँ कांग्रेस ज़्यादा थी ना, अयोध्या में भाजपा नाम की चीज़ ही नहीं थी, छुटपुट कहीं शाखा वाखा चलती थी, संत ही सपोर्ट करते थे भाजपा को अयोध्या के, बाकी कोई ऐसा था ही नहीं, ज़्यादातर सपाई थे। मतलब सुनिए माँ जी, ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ से कोठारी ब्रदर्स गली में जाते हैं और आसपास के घरों को देखना आते हैं कि कहीं पे कोई घर खुला है तो भागे और उसमें दोबारा जाके छुप जाएं। सामने दिख रहा है दरवाजा आपको, कहाँ खुला है? उसी समय तो ये फोटो है। तो अगर खुल गया होता, 4-5 कमरे इधर 4-5 इधर थे, तो कुछ टाइम लगता तोड़ने में मारने में, तब तक पत्रकार आ जाते, बच जाते। आखिर हमारे यहाँ 125 कैसे बचे? अरे जब ये सब हुआ हल्ला मचा तो पत्रकार ही तो आए, तब तो बचा, पत्रकारों ने ही बचाया। पत्रकार आए तो फोर्स भाग गई। इसीलिए हमने कहा ये मुलायम सिंह की निजी सेना थी, क्योंकि भागी क्यों? पत्रकार आने के बाद अगर पुलिस होती तो खड़ी रहती, लेकिन भाग जाना, और डीएम खड़ा था, गोली चलवा रहा था। अच्छा माँ जी, कोठारी ब्रदर्स की आपसे उन दिनों में बातें हुई? कोई खास बात नहीं, देखिए संघ वाले अपनी मीटिंग कर लेते थे, जो कुछ निर्देश समझाना होता था वो करते थे। उनसे महेंद्र अरोड़ा ज़्यादा इसमें सक्रिय थे। बलवंत राय गर्जी अपने हरियाणा वालों को बता, महज 22-23 साल के थे वो लोग माँ जी। हाँ, अरे अब एक तरह से अबोध बालक माँ के लिए होते हैं, बहुत कम। वो 30 को वहाँ चढ़ गए थे ना जन्मभूमि पे, तब नहीं सही। माँ जी, ये सवाल है कि सबसे पहले भगवा लहराया था उन्होंने, भगवा लहरा के फिर झूमते झूमते आए, आशीर्वाद लिए। यही एक कर्म की वजह से उनको बच गए थे, और वो भी बच गए थे। उनको मालूम था कि हमारे पीछे हम लोग आ रहे हैं। जब वो लोग गए तो उसी के पीछे जो है हमारा भी जत्था था, बाबा वाला जत्था खेत दिया फोर्स ने मार के, वो नहीं जा पाया। लेकिन कौन बाबा वाला? रामचंद्र बाबा, उसमें बामदेव जी थे, गिरिराज किशोरी, इसको खेत दिया। संत थे, तमाम संत थे अयोध्या के, लेकिन अब पुलिस के मार के आगे, अब फिर उनको खेत करके दिगंबरे ले गए होंगे। कुछ लोग बता रहे थे माझा तक खेत दिए, कहाँ खेदे नहीं पता, लेकिन इन लोग कोठारी को ये पता था कि हमारे पीछे माताएं आ रही हैं। तो हम लोग लेकिन कनक भवन तक ही जा पाए, तब तक वहाँ गोली चल गई। अब पुलिस से भिड़ के किसी तरह से जाना था और गोली चल गई, लेकिन ये लोग भगवा लहरा, फिर समझौता हो गया। जब भगवा लहराने के बाद समझौता हुआ। हाँ, वो 11 जब ख़त्म हो गए तो जो है वहाँ किसी ने वर्दी चीर दी थी, जो यूपी फोर्स का सिपाही था, क्या था कि हम गोली नहीं चलाएंगे। तो फिर ये लोग बाद में समझौता हुआ, इनसे नहीं लड़ाई है, पुलिस हमारी भाई है। तो फिर ये लोग हम लोग कनक भवन के पीछे वाले गली गेट पर खड़े ही थे, तो ये लोग वहाँ से आए, आशीर्वाद लिए, फिर मंदिर आए। यहाँ जो है अभी इनका हाथ टूट गया था उस 30 तारीख को ही, इनका आशीर्वाद वगैरह लिए।
क्योंकि लाठी चार्ज हो गया था तो घर में अंदर भी तो पुलिस लाठी चला रही थी, तो वो कहाँ जान रही थी कि ये घर मालिक हैं, महंत हैं यहाँ के कि नौकर हैं। डंडा तो ये देखता नहीं, बाहरी फोर्स थी, यूपी की नहीं, लोकल फोर्स नहीं थी। माँ जी एक गिने चुने सवाल और बचे हुए हैं जो मतलब बहुत छोटे से सवाल है। एक बात बताइए, जब पूरा परिदृश्य खत्म हो गया था इस गली में, तो जब आपने उसके बाद जो गली का माहौल देखा, मंजर देखा, किस तरीके का दिखता था माँ जी गली? अब हम लोगों ने तो वो देखा कि जो गिर रहे हैं उनको ट्रक, वो लारियां खड़ी थी उनमें भर रहे हैं, भर के ले जा रहे हैं, और एक टैंकर आया वो खून धो रहा था सड़क पर, है ना, ये देख रहे थे और चिल्ला रहे, रो रहे थे। इस तरह की स्थिति थी। आप कह रही हैं कि वहाँ पे आपने खून देखा और एक टैंकर उसको धो रहा था रोड, तुरंत छुपाने के लिए छिपाने के लिए। तो वो अब उसमें भर के जो है ट्रकों में लेके लाशों को ले गए। जिंदा मुर्दा ओम प्रकाश पांडे आजमगढ़ वाला तो वहीं से जिंदा बचा था, उसका पैर काटा गया था। अस्पताल से जब मिलने आया तब उसको महेंद्र अरोड़ा और मैं ही खींच के लाई थी, और महेंद्र अरोड़ा जी तो बचाने में चले गए। किनको बचाने में? यही राम भक्त, अपने कार सेवकों। हाँ, कार सेवकों को। ये कहाँ अपने पराए, सब उनके अपने ही थे। खींच, अब जैसे वो ओम प्रकाश पांडे को खींच करके लाने में। अच्छा माँ जी, पुलिस तो तमाम कार सेवकों को ढूंढ रही थी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको हिट करना था, पकड़ के भगाना था, मारना था। लेकिन जो जब भगाना नहीं था, मारना ही था। अगर भगाना था तो सबके पैर में गोली मारी होती। सब तो ऐसे ही हैं, तो इसलिए वो ये था ना कि इतना दहशत कर दो कि दोबारा कोई आंख ना उठावे, आवे ही ना। मतलब जो परिंदा नहीं पर मारने की बात थी, उसी तरीके का किया जा रहा था सब। लेकिन वो सब उनकी बात गलत हो गई। परिंदा भी पर मारा, परिक्रमा भी करने लोग, और कांग्रेस के निर्मल खत्री ही परिक्रमा करने गए। और उसी समय से कांग्रेस का और सपा दोनों का पतन शुरू हो गया। मुलायम सिंह की तो गद्दी छिन गई, तब कल्याण सिंह आए, तब ढांचा ढहा 92 में। और इसके बाद मुलायम सिंह कभी गद्दी पे नहीं आए, कभी नहीं। एक बार उनका बेटा जी, उनको कहीं ना कहीं हाय लगा है, श्राप लगा राम भक्तों को। उन्हें कुर्सी नहीं, जिस कुर्सी के लिए उन्होंने इतना भीषण रक्तपात किया, वो कुर्सी उन्हें कभी नहीं मिली, और उनको आत्मिक शांति भी नहीं मिली होगी। क्यों? मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। कभी भी क्षमा जो है उन्होंने मांगी नहीं। वो तो एक जाति, वर्ग, धर्म विशेष का, पंथ विशेष का वोट के लिए राम को छोड़ के इस्लाम भक्त हो गए थे कि यही हमारे बाप दादे हैं, सगे वाले हैं। मुलायम सिंह ये जानते थे कि ये डीएनए हम लोगों का एक ही है, तभी तो उनके लिए लड़े। अच्छा माँ जी, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, मैगजीन में मैंने देखा है, पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उसमें ऐसा बात कहा गया था कि कोठारी ब्रदर्स को मारने के लिए उन यूपी गवर्नमेंट की उस समय के कुछ स्पेशल आदमी को चुना गया था, और वो लोग खास करके शरद कोठारी को, राम कोठारी को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि उनको खींच के गोली मारी गई थी। है ना कि 30 पर वो चढ़ गए थे, तो ये अपमान तो हुआ ही। अहंकारी रावण का अपमान अगर हो जाए तो वो क्या करेगा? विभीषण तक को 5 लात मार के खेत दिया था ना। आज कही कि इन्हें चरण प्रहारा, तो गुंबद पे वो चढ़ गए थे। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये कोई आक्रोश, लेकिन ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। वो तो आधाधुंध गोलियां चली। हाँ, वो जिसका, क्योंकि उनके कैप्टन भी तो मारे गए थे। कैप्टन अरोड़ा जोधपुर विश्वविद्यालय, वो भी शहीद हुए। पहले वो खड़े हो गए थे सीना खोल करके कि मारो कितनी गोलियां हैं, और भीड़ गए। तो कैप्टन अरोड़ा कार सेवक के समूह से थे। हाँ, कार सेवक सीनियर थे कार सेवकों में, लीड करते थे वो भीड़ को। हाँ, अपने इधर की जितने राजस्थान के और कलकत्ता वाले भी तो कभी राजस्थान से ही रहे होंगे, कुछ रहा होगा। अब अपना संबंध आरएसएस का हो जाता है तो वो उसको वही लीड कर रहे थे। सभी लोग लीड कर रहे थे एक तरह से। सीताराम जयराम यहाँ बीच गेट पे महेंद्र अरोड़ा थे, तो वहाँ बलवंत राय गर्ग ऐसे सब खड़े हुए थे। इनके किसी का लीडर हो कोई ना हो तो स्वयं ही ये अपना सेल्फ डिसिप्लिन का सिद्धांत अपना लेते हैं। कैसे लीडर के साथ तो कोई आया नहीं, चले साथ में, लेकिन पुलिस के डर के मारे सब अलग थलग पड़ गए। कोई कहीं जेल में हो गया, कोई कहीं जेल में हो, ऐसा भी तो था। पकड़ जाते थे, अरेस्ट हो जाते थे, तो भी वो लोग इतने शौर्यवान थे कि अकेले अकेले पैदल पैदल चल चल के आए। अयोध्या में आके भेंट हो गई। तो आप कहाँ के कार सेवक हैं? आप तो
कार सेवकों की, राम भक्तों की एक ही जाति होती है। ऋतंभरा जी के बारे में कुछ कहिए, उन दिनों के बारे में। ऋतंभरा तो ये 7 नवंबर को यहाँ आई थी ना, वगैरह हुई हो तो वो जान सकती हैं, क्योंकि वो तो वहाँ उमा देवी के बारे भारतीय वेश बदल के आ गई थी। में। अच्छा, ऐसा ऐसा सुना है कि बाल बना लिया था उन्होंने। हाँ, इसीलिए पहचानी नहीं गई, लेकिन कार सेवा में नहीं थी। कार सेवा में वो नहीं थी। अच्छा। और अशोक नवंबर को हमने नहीं देखा, उसके बाद हमारे यहाँ आई अपनी भाभी के साथ मिलने के लिए। हाँ, आई थी। और ऋतंभरा भी 7 नवंबर को वो बोली हमसे कि हम तो अरेस्ट हो गए थे, इसलिए नहीं आ पाए थे। तो ज़्यादा हमें तब इतना दर्द पसरा था कि ज़्यादा मतलब ये घर माजी और ये गली, ये पूरा खून से सन गया था। ट्रकों से रास्ते पर का खून धोया जा रहा था। देखने चूर बांध दिया था तो रक्त चूता था, और फर्श हमारी नई बनी थी, उसी पे क्या बांध दिया था तो रक्त चूता था। वो अभी देखा नहीं है, भगवे हाँ, दिए। अच्छा 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 अच्छा। सूख जाए हाँ, तो फिर इसको कहीं रख देंगे। फिर से कहिए इस बात को। उनका जो भगवा था, के जो भगवे थे रक्त से सने हुए, वो हमने सब जो है महेंद्र अरोड़ा और गर्ग वर्ग जी ले आए खींच के, तो उसको यहाँ टांग दिया था कि जब ये सूख जाएगा तो जिसका होगा वो अपना ले जाएगा। और कुछ की गठरी बना के ऐसे ही धर दी गई थी। उनके परिवारजन के लोग आए ढूंढते ढूंढते तो ले गए पहचान के। वो लोग लाश भी नहीं पाए। कहाँ नहीं, अब इतना दिन कहाँ रहेंगे। जूते और कुछ थाल ऐसा कुछ है कि सब लोग आके अपना जिसका जिसका होता था वो ले जाते थे। तो कोठारी ब्रदर्स ने यहाँ पे खाना भी खाया था, चाय नाश्ता भी किया था। माँ जी से मिले थे, माँ जी को तब मालूम नहीं था, लेकिन जब उनके घर के लोग यहाँ पे आए तब तो माँ जी जान गए कि वो वही लोग थे। पतरी नहीं चलती थी, जो देसी होती है ना, वही पतल रहता था, और उसी में जो है दोने में बाल भोग कर लेते थे इस तरह से। और उसमें खिचड़ी चुड़ी खा लेते थे। खाना ज़्यादातर उनका पतरी और ये इसमें दूध वाले डिब्बे में खेतों पे ही जाता था, जहाँ वो लोग रुके थे, क्योंकि यहाँ तो तुरंत पुलिस भी आ जाती। सरयू के किनारे नहीं, माझा में थे कहीं। माझा में। हाँ, माझा एरिया, माझा में कहीं छिपे हुए थे। तो और कुछ ऐसा इनसाइड स्टोरी माँ जी जो आपको लगता है कि बताना चाहिए तो बताइए। अब 30 अक्टूबर से 2 नवंबर आखिरी हमारी हम 76 लड़ाई हम लोग लड़े। अच्छा। और महिलाओं ने भी बहुत बड़ा बलिदान यहाँ किया। हसौर स्टेट की महारानी जयराज कुंवर जी 5000 महिला सेना लेके आई, शहीद हुई। उनका सेनापति शहीद हुआ। देवी दीन पांडे ने 60-25 पूरा एरिया के सैनिकों को लेकर के लड़ाई लड़ी और शहीद हुए थे। तो लड़ाई तो ये बराबर चलती रही यहाँ। और ये आखिरी लड़ाई थी 90 की, जो रंग लाई वो मोदी जी के प्रयास से, क्योंकि वो आग बुझी ही नहीं, वो आग जलती रही। क्योंकि ये संकल्प था ना कि ये चीज़ हमारी है। हक चाहने वाले कभी मांगा नहीं करते, भीख मांग के लेंगे मिलेगी भी नहीं। हक चाहने वाले मांगा नहीं करते, हक छीन लिया करते हैं, कभी सोचा नहीं करते। तो हमने लड़ के लिया, कोर्ट से पाया है ना। कोर्ट में भी रामलला ने जाके खुद फैसला लिख दिया। तब माँ जी आप भावुक हो रही हैं माँ जी। हाँ बेटा, भाव क्यों नहीं। हम माँ जी ये खुशी का आंसू है ना, उस समय को याद करके। भी है और दर्द भी है। क्यों दर्द क्यों है माँ जी बताइए। इतने इस तरह से स्वतंत्र भारत में जवानी शहीद हो गई, कुत्ते की तरह खींच खींच के, वो भी तो दिख रहा है, खर खर कर कर ऐसे पीठ छिली गई होगी, और ले जा कर के ऐसे जैसे हाँ फेंक देते थे, भारत से उड़ जाती थी। कहाँ ले गए, किसके किसके बेटे थे, किन माओं को तो पता ही नहीं कि किसकी मांग खोई, किसकी कोख खोई, किसकी राखी खोई। तो वो चीज़ें भी तो स्मरण आती हैं। कोठारी तो महेंद्र अरोड़ा जी की ये सब कृपा थी कि वो बच गए थे। आप देख सकते हैं कि माँ जी बोलते बोलते भावुक हो गए, रो रही हैं। तो करके भी रक्षा की। और उसका भाई था ना चाचा वाला लड़का नंदलाल, ये सब उठा ले गए। अगर नहीं उठा ले जाते तो भी भर जाते, वहीं तो पड़े थे। पुलिस की लारी भर गई तो उतने छूट गए, उन्हीं में से वो तब तक वो लोग उठा ले गए। कैसे बंदर की तरह हमारी दीवार पकड़ के चिपके हैं, जैसे दरवाज़ा खुला वैसे ही आ गए। पहली बार जब रोते रोते बिलखते बिलखते पूर्णिमा जी जब आई, कोठारी ब्रदर्स की बहन जब आई यहाँ पे, नहीं, वो
वो बहुत गंभीर थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। अच्छा। माता पिता के साथ नंदलाल ही लेकर के आया और माँ की आवाज़ नहीं निकल रही थी, पिताजी से बेसुध पड़ी थी वो। बेसुध नहीं थी। लेकिन अब इतना दर्द जाता होता तो आदमी को शून्य पड़ जाता, शून्यता की स्थिति थी। उसको आपने कैसे हैंडल किया, उनके परिवार को, जब पहली बार यहाँ आए? भी परेशान थे। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए थे, उसी में वो भी आए थे, रोज आना जाना। ये तो सबको पता था कि लोगों से इतना ज्यादा आपका मिलना हो रहा था कि आप खुद को भी बहुत कम संभाल पा रहे होंगे। लोगों को पहले से भी जानते थे ना, उनके भी बच्चे आ गए थे जहाँ हम कथा करने गए थे क्या, तो रायबरेली से छेदीलाल मिश्रा के यहाँ के लोग ऐसे ऐसे जगह जगह से भी, रिविलगंज से भी लोग आए थे। वो पहाड़ी बाबा का आश्रम हुआ, वो एक संत रहते थे, सुनते हैं, दूध ही पीते थे। वो गंगा और सरजू का संगम है रिविलगंज में। तो हाँ, रिविलगंज अंग्रेजों का बनाया हुआ स्टेशन है वो। तब अब हम जब कथा करने गए थे वो रिविलगंज था। उसके उस पार बलिया है, यूपी। कहे से ये ऋषि बहुत छोटा था ना, अब पत्रकार है इस समय, तो इंडिया डेली लाइव में। तो ये लड़कों के साथ वहाँ यादों की बस्ती बहुत है, भैंस पे चढ़ के चला गया। तो लड़के आगे बताए कि माता जी ऋषि यूपी चला गए। तो हम कहे कैसे? तब वहाँ लोग बोले घबराइए नहीं बचिया, हम ले आएंगे, नदी पार यूपी है। तब जाने की उधर बलिया है। अब उनको ये बातें तो हो गई कि उनके जब पूर्णिमा जी और नंदलाल जी अपने फैमिली को जब लेके आए हैं, हाँ। कोठारी ब्रदर्स के फैमिली को, मतलब उनके परिवारजन जब आए, हाँ, कोठारी इन्हीं के घर के, इनके लड़के थे। ये नहीं शरद राम नाम लेकर के तो कोई बुलाता नहीं था, है ना, क्योंकि पुलिस भी ऊपर छत पर थी। तो इसलिए बस वैसे ही कार सेवकों को, भैया उठा ले जाओ, बांट दो, चाय बांट दो। दोनों वहाँ सब बैठे थे ना, तो नाम बिना लिए हुए सेवाएं चलती थी। लेकिन 2 तारीख को कोई चाय वाय नहीं पिए था, पी ही नहीं पाया। 10 बजे से लाठिया गोली चलने लगी, चाय बन रही थी और चना बन चुका था, वैसे ही सब पड़ा। आपके नज़र के सामने क्या ऐसा आ गया माँ जी कि आप भावुक होकर रोने लगी? क्या याद आ गया अचानक? वो सब दिखाई पड़ जाते हैं ना। वो सेठाराम के मुंह में कितनी गोलियां उतार दी, पता नहीं, राजस्थान का ही था। सेठाराम के किसी के मुंह में गोली मारी गई थी? बहुत सुंदर बालक था, और वो भी 25-25 से ज़्यादा का नहीं था। उसके मुंह में गोली मारी गई? उसके मुंह में ही उतार दिया था। और भी मारा होगा, लेकिन मुंह में भी मारते देखा तो ये सब चीज़ें सब कहने लगे कि इस सेठाराम को गोली मार दे, मुंह में ही उतार दे रहे हैं। तो दरवाज़ा बंद कर दिए, हमको अंदर कर दिए। कार सेवक ही कि जो कार सेवक आए थे वो लड़ने नहीं आए थे, वो केवल दर्शन की इच्छा के लेकर के आए थे। उनके पास कोई साधन भी नहीं था। और जो मारपीट शुरू हुई पुलिस की, ऊपर से ही ईंटा आया और फोर्स वालों को लगा। ये मुलायम सिंह का ही कोई आदमी रहा होगा। ऊपर ऐसा नया बाहरी आदमी को कोई अपने छत पे चढ़ने देगा? नहीं चढ़ने देगा। तो कार सेवक तो सब बाहरी थे, अयोध्या वाले तो कोई थे नहीं। तो छत पर कौन मारा? जो उनका ही आदमी रहा हो और जिसकी छत पे चढ़ा हो, उससे परिचित हो। तो फोर्स को खोजना था कि किस छत से ईंटा आया और कौन मारा। चाहती पता लगा लेती, तुरंत ही तो ईंटा आने के बाद ही लाठी और गोली और सब एक साथ चला दिया। तो ये निहत्थे थे। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी छातियाँ, मरने वाले बोल रहे थे जय श्री राम की बोलियाँ। और 3-3.5 2,500 लगभग लोग वहाँ, इससे कम नहीं बैठे थे। वहाँ से वहाँ तक 3-3.5 लोग थे। और जब हम आए तो जब शाम पत्रकार आ गए, तब पत्रकारों ने निकाला। आए तो पूरी सड़क साफ थी, खिड़की से दिख रहा था ना कि धुलाई हो रही है। जो आपने कहा ट्रक से, टैंकर के पानी से रोड धोया जा रहा, और उसमें लाश लाद के भर ले, जिंदा मुर्दा एक साथ हो। उससे हम लोग ट्रक से ही ओम प्रकाश पांडे को बचा के लाया गया था। जब उनको ऊपर फेंक दिया गया, मरा हुआ समझ के उनको फेंक दिया। वो सब जिंदा मुर्दा भर लेते थे। सरजू जी में तो मर जाएंगे, यहाँ बचे रहेंगे तो ठीक है। ये चीज़ नहीं भूलती है, क्योंकि वो हाथ हिला रहा था ना, बोल तो पा ही नहीं रहा ऐसे ऐसे। तब हमने कहा गर्ग जी से, हमने कहा कि ये लग रहा है कि ये हाथ क्यों हिल रहा है, देखिए भाई साहब देखिए।
तो उन्होंने कहा लगता है जिंदा, तो हमने कहा चलिए, तो उसको खींच करके, उसमें भी खींचातानी में खींच करके किसी तरह से फिर लाया गया। तो राम भक्त ही उसको हॉस्पिटल वगैरह प्राइवेट में, यहाँ कहाँ सब श्री राम सरकारी सब बंद था, कुछ नहीं था, तो वहाँ सब फैजाबाद भर्ती थे। क्या आपने अंतिम बार कोठारी ब्रदर्स की डेड बॉडी आपने देखी थी? हाँ, अंतिम बार वही गली में पड़े थे दोनों भाई, एक भाई के ऊपर एक भाई। माँ जी वो साक्ष्य है, माँ जी वो गवाह है जिनसे हमारी बातें हो रही है, और ऐसे ऐसी बातें जानने को मिल रहा है कि हमारा मतलब आत्मा कुंठित हो गया है। और माँ जी तो बोलते बोलते रो पड़ी है, और आपने उस घटना से लेके यहाँ तक सुना कि माँ ने उनको देखा था अंतिम समय तक, जहाँ पे वो लोग मर के ऐसे ही तीतर बीतर पड़े हुए थे, और किस तरीके से क्रूरता हुआ था यहाँ पे 28 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक 1990 में, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 1990 में, और किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था और कैसे बर्बरता हुई थी यहाँ पे राम भक्तों के साथ। माँ जी ने आपको, माँ जी विटनेस है, और माँ जी ने आपको यहाँ ये चीज़ बताई है कि वो लोग पूजा करने आए थे, वो लोग तोड़ने नहीं आए थे, ठीक है। तो फिर भी उन पे गोली चलाया गया। तो माँ जी, हमसे बात करने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। और हमारा बात करने का बस मकसद ये था माँ जी कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं आपके, उनको पता जानना चाहिए, वो देश के भविष्य, उनको ऐसे ऐसे घटनाओं के बारे में अवगत होना चाहिए कि कब क्या हुआ था। इस एक मेरे वीडियो से हमें ऐसे नहीं मिले हैं, भीख में नहीं मिले हैं, हमने बहुत संघर्ष के 550 साल का संघर्ष रहा है, और रक्त रंजित इतिहास रहा है गोपाल सिंह विशारद जी। अच्छा माँ जी, एक खुले दिल से एकदम लास्ट सवाल है, आप खुल के एकदम बोलिएगा। अतीत को याद करके आपने रोया भी, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया, एकदम पूरा शंखनाद हो गया जब अयोध्या में माँ जी, तो आज आपको कैसा लगता है? गर्व का पल था, और मैं तो घंटी लेकर के प्रसाद भी नहीं ली वहाँ से, क्योंकि इतनी अपार भीड़ थी कि वो मेरे बस की बात थी नहीं। अब आप वहाँ गए थे? हाँ, हम इन्वाइटी थे ना, तो हमने देखा, हमने कहा रामलला का दर्शन हुआ, और घंटी बजा रहे थे। मोदी जी ने मेरी वीडियो भी जारी की है, उसमें घंटी बजाते हुए। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, योगी जी से आप? उनको हृदय से आशीर्वाद है, जो कुछ हमारा हक था, हमारा भूगोल सुधारा योगी मोदी ने, हमारा इतिहास सुधारा, क्योंकि वो खसरा खतौनी में बाबरी हो गई थी, मोदी जी ने रावरी कर दिया। तो बाबरी था मोदी जी ने। हाँ, उनका पूरा हिंदू समाज ऋणिया है। मैं तो सबरी की तरह से, गिलहरी की तरह से हूँ। सबरी तो बहुत बड़ी थी, गिलहरी की सेवा थी, लेकिन मोदी जी ने इस सेवा को बहुत बड़ा कर दिया, और मैं और रामलला ने करा दिया। मोदी जी जानते हैं, ये मैं नहीं समझ सकती थी। चलिए, माँ जी यहाँ पे बैठी है, माँ जी का घर है, माँ जी से थोड़ा सा परमिशन लेंगे। माँ जी, हम ऊपर से जाके वो कमरा वमरा दिखाना चाहते हैं, दिखा दें, आपका इजाज़त है? नहीं, ऊपर माँ जी वो जो एक थाल है, बस एक बार सुनील भैया ले गए थे, तो वो बोले कि माँ जी जब आ जाएंगी तो आप थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, नीचे से ये सब चीज़ें दिखा सकते? अच्छा, तो ठीक है। तो अभी एक आपसे विदा लेने से पहले कुछ एक अंतिम सवाल कर ले। आपको इस देश में अब भी जो हमारे जैसे बच्चे हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, लोग हमेशा आपके पास आते रहते हैं, और आपने अभी कहा कि 550 साल का तपस्या का ये परिणाम है, राम मंदिर का बनना और प्राण प्रतिष्ठा होना और अयोध्या में जगमग होना, दिवाली होना। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने विरासत और धरोहर को किस तरीके से हमारा भारत देश का नौजवान बचा के रख सकता है, कैसे संगति में रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीर तीर देवन के मंदिर, ये हमारा धर्म रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे। और धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या करता है, यह जानने के लिए ही हमें मंदिर की ज़रूरत होती है, संतों की ज़रूरत होती है, सत्संग की ज़रूरत होती है। सत्संग में कहानी जीती रही कि ये राम जन्मभूमि है। और राम क्या है? रकारो हेतु वैराग्यम परम यच कथ्यते, अकारो ज्ञानस्य मकारो भक्ति हेतु कम। रकारो हेतु वैराग्यम, वैराग्य है रा, और अकारो, रा में आ है ना, अकारो ज्ञानस्य सूर्य है, प्रकाश है, और मकारो भक्ति। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति की शक्ति की गंगा त्रिवेणी प्रवाहित होगी देश में, तभी धर्म बचेगा। और नहीं, जब धर्म ही नहीं बचेगा, आज हमारा धर्म बचा ना होता, बाबरी बनी
तो ऊपर ऊपर बनी ना, नीचे कसौटी के खंबे तो हमारे ही लगे थे विक्रमादित्य वाले, तो वो हमारा भूगोल था तो हम लड़े। और भूगोल भी नष्ट कर दिया होता तो क्या लड़ते, जहाँ कुछ दिन बाद भूल जाते। तो पहले तो हमें अपने ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पौराणिक इतिहास भी पढ़ना जरूरी है। तब हम जानेंगे कि हमारा भूगोल कहाँ कहाँ है और हमारी संस्कृति क्या थी, और आज हम उन्नति पर हैं कि अवनति पर हैं। ये युवाओं को संदेश है, क्योंकि धर्म संभाल लोगे तो सब संभला रहेगा। यहाँ से माजी में बची हुई मिली, और वैसे तो पूरी भरी रही होंगी। यहाँ से इस गली में यहाँ इधर लाशें थी हाँ, माजी। ये सब जितने लोग थे मार के वहीं भर भर के ले गए, लेकिन अब देखी नहीं गई। देखी तो उतनी ही गई जो पड़ी थी, क्योंकि जब घर से निकल पाए तभी तो देख। आइए हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जो साक्ष्य हैं जिन्होंने आपसे बताया है, उन्होंने हमें आकर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो जगह को बस इंडिकेट कर दीजिए, वो अच्छे से चल नहीं पाती हैं, तो हमने उनको कोऑपरेट किया। हम खुद ही आपको वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पे आपको दिखना चाहिए। आइए देखिए, ये गली देखिए, ये पूरा गली में लाश था भाई साहब। और माँ जी से आपने सुना कि इन गलियों में जब लाशें, जब कोई अधमरा रहता था, कोई कंप्लीट जिनका डेथ हो चुका था, मरा और अधमरा दोनों एक साथ ट्रक में फेंके जाते थे। इन गलियों पे से लाशों को जब उठा के ट्रक में भर दिया जाता था, सरयू के किनारे फेंकने के लिए, सरयू में फेंकने के लिए या फिर जलाने के लिए। तो माँ जी ने कैसे आप कढ़ाते हुए माँ जी ने ये बात कहा, आपने सुना होगा कि यहाँ से बचेंगे तो सरयू में तो मर ही जाएंगे। तो इस जगह को पत्रकार के आने से पहले धो दिया गया था। माँ जी ने हमें ये बताया है कि इस कुआं में कम से कम 30-40 लोगों को निकाला गया था, और ये बातें पता नहीं चलती क्योंकि एक लाश छूट गई थी, तो लाश पानी की वजह से 6 लाख के ऊपर आ गया था। तो इस कुआं का भी इतिहास रहा है उन घटनाओं से, और गली के हर जर्रे जर्रे का इतिहास रहा है यहाँ पे। सो देख सकते हैं कि कितनी बर्बरता हुई थी। आइए वीडियो में आगे। सब शब्दों के साथ माँ जी से हम विदा लेंगे, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी अगर माता जी का दर्शन करने का हम लोग का अवसर मिला तो हम लोग आएंगे, और माँ जी हमें ऐसे ही अपने बेटे के जैसा अपनाएंगी। बहुत बहुत प्रणाम है हमारे चैनल की तरफ से, आपका चरण छूता हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है माँ जी। ठीक है, प्रणाम।